नमस्कार दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक गांव की है, जहां सुभाष नाम का एक 36 साल का व्यक्ति बहुत ही मजबूर इस बात को लेकर था, क्योंकि उसके पास कोई रोजी नहीं थी। छोटे-मोटे काम धंधे जो भी उसको शहर में मिलते थे, 4 दिन करता था तो 4 दिन घर पे ही बैठकर खाता था। हुनर उसके पास काफी थी, परेशान था कि आखिर कैसे कमाया जाए। ऊपर वाले ने अभी तक एक संतान भी नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो और भी चिंतित रहता था। इधर उसकी पत्नी डाली भी, जो कि बेहद खूबसूरत थी, जिसकी बातों को बहुत ही ज्यादा मानता था सुभाष। अपनी ही पत्नी की बातों को फॉलो करता था, उसकी ही बातों को मानता था। पत्नी ने एक रात कहा, सुभाष जी आप बहुत परेशान रहते हैं, आपकी परेशानियों को देखकर मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। आप एक काम कीजिए, मुझे मायके छोड़ आइए, मैं 2-4 साल अपने मायके रह जाऊंगी। आप बाहर चले जाइए, वहां पर कुछ अच्छा खासा धन कमा कर लाइए, यहाँ पर कोई अच्छा खासा व्यापार कर लीजिए। सुभाष ने कहा, मैं कैसे छोड़कर चला जाऊं, घर में अकेली तुम हो, एक पिता है जिनका नाम विक्रम है, उनकी देख रेख कौन करेगा, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, खेती बाड़ी का काम कौन देखेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पत्नी डाली ने कहा, परेशान मत होइए, सबका हल हो जाएगा, 2-4 साल में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए एक बार। पत्नी की बातों पर विचार करने लगा। 2-4 दिन विचार करने के बाद अपनी पत्नी डाली से कहता है कि बहुत सही तुमने कहा, तो 4 साल जाके कमा आऊंगा, 4-6-8 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, आकर यहाँ कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूंगा, उसके बाद लाइफ टाइम किसी चीज की झंझट नहीं रहेगी, रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पति पत्नी आपस में संगठन बनाते हैं। उसके बाद पति बाहर जाने के लिए तैयारियों में जुट जाता है। धीरे धीरे करके 2-3 महीनों के बाद वो पत्नी और पिता को छोड़ करके विदेश सऊदी कमाने के लिए चला जाता है। इधर उसकी पत्नी डाली अब घर पे अकेली रहती थी, क्योंकि सुभाष ने पहले ही बताया था कि मेरे पिता की देखभाल करना, उनको छोड़कर कभी घर से जाना मत, इनको खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। जब तक ही पति की बात मानकर डाली अपने ससुर की सेवा कर ही रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पति को गए हुए 1-2 महीने गुजरे ही थे कि एक दिन डाली कमरे में सो रही थी, रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। ससुर की नीयत पर उसको कोई शक नहीं था, इसलिए किंडी घर का नहीं लगाई थी। इधर ससुर रात में 11:30 बजे इस डाली के कमरे में जाता है और डाली के पास जाकर जिद करने लगता है। कहता है, मुझसे संबंध बनाओ। डाली इससे नाराज होती है, उल्टी सीधी बातें करने लगती है, जिसके बाद भी ससुर एक न सुना और डाली के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। उसके साथ हैवानियत जैसी घटना को अंजाम भी दे दिया। नाराज डाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मारा पीटी करती है। मारा पीटी करने के बाद गला घोट कर अपने ही ससुर की हत्या कर देती है। धीरे धीरे करके सुबह होता है, मामले की छानबीन होनी शुरू हो जाती है। डाली रोने लगती है ताकि उसको कोई पकड़ ना पाए। इधर अगल बगल के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस भी पहुंच जाती है गांव की सूचना पर, लेकिन पुलिस अभी समझ नहीं पा रही थी कि दरअसल इस मामले में हाथ किसका है। पुलिस जब पोस्टमार्टम के लिए उस लाश को भेजती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता ठीक ठाक चल जाता है कि अगर इसकी मृत्यु हुई है तो इसका गला घोटकर ही इसको मारा गया है। पुलिस अब छानबीन करने लग जाती है, क्योंकि घर पे कोई और तो था ही नहीं, थी तो एक बहू जिसका नाम डाली था। अब पुलिस उसकी बहू डाली से पूछताछ करने में जुट जाती है। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब बहू ने पूरे ससुर के कारनामे को पुलिस के सामने बताया, पुलिस भी हैरान हो गई। पुलिस ने सीधा डाली से कहा कि अगर तुम्हें अपने ससुर से इतनी आपत्ति थी, इतना ज्यादा बेकार लग रहा था, तुम्हें एक बार पुलिस में जरूर इसकी शिकायत करनी चाहिए थी, पुलिस तुम्हारी पूरी मदद करती। डाली ने कहा, अगर रोज रोज का ये काम होता तो शायद मैं पुलिस का सहारा लेती, लेकिन उन्होंने पहले ही दिन ऐसा किया और मुझे बहुत बुरा लगा, जिसके बाद मैं अपने गुस्से को कंट्रोल और काबू ना कर पाई, मैंने इनका गला घोटकर मार दिया। अब चाहे कानून मुझे कोई भी सजा दे। अब डाली को पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद कोर्ट में ले जाती है। कोर्ट में भी डाली के सारे बयानों को सुना जाता है। कोर्ट ने डाली के कुछ चीजों के बारे में सुना और समझा और इसकी सजा में थोड़ी रियायतें बरती, हालांकि जेल भी भेज दिया गया है। इधर जब घटना की जानकारी डाली के पति सुभाष को होती है, वहां पर घबरा जाता है, रोने लगता है। किसी तरीके से अर्जेंटली बहुत उधर से प्रेशर बनाता है, लोगों की मदद करता है। इधर और भी लोगों की मदद मांगने के बाद वो 2 महीने के बाद जब घर पे आता है तो वो देखता है सब कुछ बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है। जेल में जब अपने पत्नी से मिलने के लिए जाता है, तब उसकी पत्नी ने पूरी सच्चाई को बताई, जिसके बाद सुभाष भी बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया और अपने पत्नी से कहने लगता है, तुम परेशान मत हो, मैं आ गया हूं, जल्द से जल्द तुम्हें छुड़ा लूंगा। तुमने जो किया उसका पश्चाताप मत करना, बहुत ही सही काम तुमने किया। तुम्हारी जगह पर कोई भी स्त्री होती तो शायद वही ही करती। तो वहां डाली को अपने पति का सपोर्ट जरूर मिला, लेकिन आज भी वो कानून के सलाखों के पीछे है। जल्द ही उसको कोर्ट से रिहा कर दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए, हालांकि मुकदमा विचाराधीन रहेगा, मुकदमा तो चलते रहेंगे। आपका क्या कहना है इस घटना को सुनने के बाद? एक बार कमेंट जरूर करना। क्या
बहू डाली ने अपने ससुर की हत्या करके सही काम किया या गलत, कमेंट करना। मिलूंगा जल्द ही एक शानदार सी स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।